चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इजी चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, क्वेश्चन भी बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर में यूज आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। ट्रैगनोन मीन्स होता है ट्रायंगल, ठीक। और फिर मेट्री मीन्स होता है मेज़र, ठीक है। ट्रायंगल को हम मेज़र करेंगे, ठीक। अब ये ट्रैगनोन और मेट्री क्या है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़िएगा और आपके काम बहुत आने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, ऐसा सोचिए। इसमें बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। नेम कर देते हैं इसका नेमिंग, ठीक। ABC, ठीक। अब ये B क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग 90% केस में, ठीक है। इसलिए इसी को देखिए डायरेक्ट। अब क्या है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, वही यूज आने वाला है यहाँ पर, ठीक। इसके जस्ट अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, ठीक। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। और आपको बचपन में ये थ्योरम पता होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है। ये फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, सारा इसी से सॉल्व होगा। अब आपको साइन थीटा याद रखना है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, ठीक। कॉस थीटा बराबर B/H, ठीक है। टेन थीटा होता है P/B, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका H/P, जस्ट इसके अपोजिट। कॉस का सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B, ठीक। और टेन थीटा का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा का हो जाएगा B/B। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक। ABC, इसके जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस है, ये दोनों थीटा के अकॉर्डिंग होता है। ये थीटा के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर होता है और थीटा जिस पे बना है उसको बेस बोलते हैं, ठीक। तो आपको इससे निकालना है। अभी जितना फार्मूला लिखें उसको कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखे थे, P/H, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, ठीक। आपको होता है, बस याद रखना है, होता है। अब थीटा मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं। अब थीटा ये हो गया, ये हाइपोटेनियस तो होगा ही, श्योर है, ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट अपोजिट तो ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा यहाँ पर और ये बेस का काम करेगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चा, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब क्या देखना है आपको, साइन थीटा पढ़ लिए P/H, B/H, कॉस थीटा। अब आपको पढ़ना है, ठीक है, बेसिक फार्मूला में आपको क्या पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। और आपको यही एक फार्मूला याद रखना है, बाकी हम लोग सारा फार्मूला बनाएंगे अपने से, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको बस रखना है, इसी के तो 3 फार्मूला हो जाएंगे। कैसे, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए वही फार्मूला से ये निकला है, ये 3 फार्मूला हो गए। अब दूसरा फार्मूला कैसे है, इसको डिवाइड दे देते हैं कॉस स्क्वायर से, इसको डिवाइड देते हैं कॉस स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बाय कॉस 1 बराबर 1 बाय कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला बन गया और इसे याद करते हैं बच्चे, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना है सिर्फ कॉस स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं साइन स्क्वायर प्लस, और भूल भी गए तो आप उसको बना सकते हैं तुरंत, ठीक है। अब तीसरा और चौथा फार्मूला निकालते हैं इससे, कैसे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए निकल गया टेन स्क्वायर बराबर, इसी को चेंज कर रहे हैं सिर्फ। अब टेन बराबर निकालिए, अब सेक बराबर निकालते हैं,
सेक बराबर निकला हुआ है 1 बराबर, एक फार्मूला 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा का भी 3 फार्मूला हो गया। अब क्या करना है, एक बार कॉस से डिवाइड दिए, इस बार साइन से डिवाइड देना है। ठीक, इस बार क्या करना है, मेन फार्मूला में साइन से डिवाइड देना है। क्या है, हमें साइन से डिवाइड देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें साइन से डिवाइड मारेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये फार्मूला बन गया। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब कॉसेक निकाल लिए हैं, कॉट बराबर हो गया मेरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब कॉट बराबर याद रखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपसे सारा सॉल्व होंगे और सारा निकाल के 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा नो का नो फार्मूला। अब दिक्कत कहाँ आता है, दिक्कत आता है आपको ये वाले फार्मूला में। कौन फार्मूला में, ये अभी जो हम दूसरा वाला फार्मूला निकाले थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1, ये एक फार्मूला निकाले थे। ठीक है, तो ये फार्मूला में क्या है, देखिए आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला को क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। बराबर 1 है तो 1 दे देते हैं अभी फिलहाल, नहीं छोड़िए हटाइए इसको। ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे इसको लिख लिए। बराबर 1 था, बराबर 1 डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या रहता है इसका, इसका क्वेश्चन, इसको आपको के मानना है, इसको क्या करना है, के मानना है। ठीक है, और इसको आपको 1/k मानना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आएगा कैसे, ऐसे k प्लस 1/k का वैल्यू निकालने बोल देगा, k माइनस 1/k का वैल्यू निकालने बोल देगा आपको। ठीक है, तो ये निकालने बोलेगा तो सिर्फ आपको ये दोनों को जोड़ देना है, ये दोनों को माइनस करना है। तो जोड़िएगा जब आप, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जोड़ दीजिए आप, तो टेन थीटा कट जाएगा, तो इसको ऐड जब कीजिएगा तो 2 सेक थीटा बराबर k प्लस 1/k हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार जब आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिएगा, तो आपको आपके पास फिर इसी तरह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा और फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब फिर यहाँ से इसको क्या करना है, इसको के लेना मानना है और इसको क्या मानना है, 1/k। ठीक है, तो आपसे फिर वही क्वेश्चन पूछा सकता है k प्लस 1/k का क्या आंसर होगा और k माइनस 1/k का आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर जगह पर, मतलब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ये पूछा जाएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज़ नहीं लेगा वो, ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो किस टाइप का पूछा जाता है, उस फॉर्मेट में ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर k प्लस 1/k कीजिएगा तो फिर क्या होगा, कॉट कट जाएगा, जब प्लस होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर k प्लस 1/k। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा, तो आपका 9×2 11 फार्मूला हो गया और इसको सारा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला एक ही है मेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से हम सारा निकाले हैं और उम्मीद करते हैं आप भी इसी प्रकार निकालिएगा और बनाइएगा। ठीक है, दूसरा अब आ जाता है कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कॉस थीटा बराबर b/h याद रखिएगा और टेन थीटा बराबर p/b, इसको याद रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए साइन को कॉस में चेंज करने बोलेगा, कॉस को टेन में, कॉट को, तो आपको सिर्फ दिमाग में आना चाहिए ट्रायंगल रूल। ये कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल। कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है हमको, बहुत सारे इधर उधर के आपको बताया गया होगा, बट आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल रूल याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगल रूल क्या कहता है आपको, मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर
3/4, ठीक है, 3/5 दिया, चलिए ठीक है, 3/5। तो आपको क्या करना है, साइन थीटा क्या दिया है 3/5, ये ट्रायंगल है थीटा, 3/5 या इसको थीटा मानिए चाहे इसको थीटा मानिए, ठीक है। तो आप किसी को मान सकते हैं, हम इसको माने ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये एंगल का है थीटा है, तो 3/5 दिया हमको, ठीक है, 3/5 दिया है, तो ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस, तो इसके अपोजिट क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट क्या हो जाता है हाइपोटेनियस, तो ये मेरा क्या होगा फाइंड करना है हमको। तो हमको बस याद होना चाहिए क्या, ये 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिया, हाइपोटेनियस है। हमको क्या याद करना है कि ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल में क्या हम आपको शुरू में बताए थे, h² बराबर b² प्लस p², तो वही फॉर्मूला से यहाँ इसको निकालेंगे। तो h² क्या है 25 बराबर बेस स्क्वायर निकालना है हमको, और p² दिया हुआ है मेरा 3² 9, ठीक है, 3² 9। अब क्या करना है हमको, अब आपको करना है, आपको 25 माइनस 9 बराबर b² लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये 16 बराबर b², तो ये b बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 4 आ गया, तो ये आपको साइड 4 आ गया। अब आपको कुछ भी पूछ ले, आपको पता है, आपको कुछ भी पूछ लिया जाए आपको क्या है पता है, कैसे पता है देख लीजिए, आपको कैसे पता है वो देखिए पहले, साइन थीटा बराबर आपको पहले से पता है, आपको सब कुछ अब पता है, कैसे पता है वो देखिए, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो आपको पता है यहाँ 3/5 जो दिया हुआ ही था। कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है b/h है, तो आपको पता है b मेरा कितना है 4 है, 4/5, ये क्या हो जाएगा आपका बेस है, थीटा हम इसको माने तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ध्यान में रखिएगा। कॉस थीटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p/b मतलब 3/4। इसी प्रकार आप सारा निकाल सकते हैं, तो ये ट्रायंगल रूल हमेशा याद रखना है। साइन थीटा से आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाना है, मतलब साइन से कॉस में जाना है या टेन में जाना है या कॉसेक में जाना है या कॉट में जाना है या सेक में जाना है, तो आपको सारा पता है, ठीक है। ये ट्रायंगल रूल हमेशा काम आता है, तो चेंज वाले जैसे ही फॉर्मेट आएगा तो आपको ट्रायंगल रूल को याद करना है और बनाना है, ठीक है। अब मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कितने हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, कौन कौन, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, जस्ट इसके अपोजिट चले जाते हैं कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 फंडामेंटल फंक्शन है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में मिलेंगे, ठीक है। इसका क्या करना है आपको कुछ याद रखना है, जैसे थीटा क्या है मेरा यहाँ एंगल है, तो एंगल की जगह पे कभी 60 दिया हो सकता है या 45 दिया हो सकता है या 30 दिया हो सकता है, तो उसको कैसे करना है उसको थोड़ा सा याद करना है, और याद करके ही सबको क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए आपको भी याद करना है। ऐसे हम ग्राफ भी बताएंगे, क्योंकि ग्राफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको बताया नहीं जाता है, अब बाद में हमको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से ही पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। कैसे क्या याद रखना है आपको, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ठीक है। ये एंगल है 0 डिग्री, एंगल क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री पे क्या होता है 0, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, 45 डिग्री पे क्या होता है 1/√2, 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2, 90 डिग्री पे क्या होता है 1, ये आपको याद होना चाहिए। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कॉस 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2, 90 डिग्री पे 0। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस 0, 1/2 और 3/√2, तो क्या हो जाएगा कट के 1/√3, यहाँ पे 1/√2 कट के 1, 3/√3/2 और 1/2, 1/2 तो क्या हो जाएगा √3, 1/0, 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट थीटा जस्ट इसके अपोजिट होता है, 0/1 करेंगे, 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, और 1 का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर √3 का क्या हो जाएगा 1/√3, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या है
कॉसेक थीटा, तो जस्ट इसके अपोजिट कॉसेक थीटा 0 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 0 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा 1, क्या 1/1 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, कॉस कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, तो कॉस का जस्ट अपोजिट सेक हो जाता है, इसका भी 1 ही हो जाएगा। फिर है √3/2 तो क्या हो जाएगा सेक का 2/√3, 1/√2 तो √2, 2 हो जाएगा, इसका 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, 0 है तो 0/1 होता है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, इसको याद कर लो, सबसे बड़ा काम है तुम लोग के लिए इसको याद करना, लेकिन सबसे इजी काम इसको याद कर लेना है। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला में। अब देखो एक चीज़ आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो तुम क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो लिखना पड़ेगा तुमको कॉस थीटा। ठीक, क्या लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा। जहाँ मान लो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा तुमको साइन थीटा। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं उसको जानने के लिए आपको एक रूल जानना होगा। ठीक, पहले उसको बताते हैं, ठीक ना। वो कैसे, तो आप लोग क्वाड्रेटिक सिस्टम पढ़े ही होगे, ठीक है। उसको बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ आपका 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 270 है। फिर इसी तरह 90 जोड़ते जाइए तो यहाँ 0 है 90, फिर इसमें जोड़ते जाएंगे तो ये हो गया। फिर अब एक चक्कर लगा लिए पूरा ये, ठीक ना। अब और आपको 90 जोड़ना है तो इसमें और 90 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π या बोल दीजिए आप 2π कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक, फिर इसको 90 जोड़िएगा तो ये क्रमबद्ध चलते रहेगा। ठीक, इसमें आप निकाल लीजिएगा, सिर्फ 90 जोड़ना है सब में, चारों क्वाड्रेंट में। अब क्या है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें क्या होते हैं, सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। ठीक, इसमें सिर्फ टेन और कॉटेट, टेन और कॉट। ठीक, इसमें आ जाएगा सिर्फ आपका कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जाइएगा तो सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, इस वैल्यू में जाइएगा तो सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा आपको, साइन और कॉसेक। इस क्वाड्रेंट में आप आइएगा तो टेन और कॉट, और इस क्वाड्रेंट में आइएगा तो कॉस और सेक। ठीक, अब कैसे आपको जनरलाइज करना है। ठीक, इसको याद करने का है, जैसे इसमें सारा है तो एड साइन कॉस है, ठीक है, तो इसको सिर्फ साइन को लीजिए, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट है, सबका देखिए जस्ट अपोजिट है। इसमें 10 है तो 10 का कॉट कॉस है, तो एड शुगर, साइन का शुगर हो गया, 2 कॉफ़ी, 10 लिए हम, 2 कॉट को नहीं ले रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, यहाँ कॉस को ले रहे हैं, शुगर 2 कॉफ़ी। क्या करना है, हम क्या बोल रहे थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम कैसे लिख पाते हैं, कॉस थीटा। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसको आप मानिए वर्टिकल, ठीक, ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो हम इसको मिटा के फिर से बताते हैं। ठीक, जैसे ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, ठीक, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ये क्या हो गया वर्टिकल, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ठीक, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल में क्या करना है, साइन नहीं होगा चेंज, साइन नॉट चेंज, और वर्टिकल में साइन चेंज। ठीक ना, तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आता है। ठीक है, बनाते हैं इसको, इधर साइड में इसको बना लेते हैं कक्षा में। क्वाड्रेंट ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा वर्टिकल। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो कैसे लिख पा रहे हैं,
आप लिख पा रहे हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, ये क्या बोला साइन 90 माइनस थीटा, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुआ यहाँ गया उसके बाद ये वापस आया और ये साइन 90 को टच कर रहा है फिर वापस आया, तो क्या कर रहा है वर्टिकल लाइन को टच किया तो साइन क्या होगा चेंज होगा। वर्टिकल साइड में लिख देते हैं, वर्टिकल में चेंज और हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल नॉट चेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में नॉट चेंज, वर्टिकल में चेंज, तो साइन 90 माइनस थीटा ये वर्टिकल को टच करके फिर वापस आया। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया कॉस थीटा। जहाँ मान लीजिए आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक क्या होगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अब क्या करना है बगल में बना लेना है हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, बगल में क्या करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमको ध्यान में रखना है हम क्या कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या था ऑल पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है साइन तो हम बस साइन लिख रहे हैं, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव है। यहाँ पे टेन लिख देते हैं, टेन है तो कॉट है, यहाँ पे कॉस लिख देते हैं, बाकी नेगेटिव है। ठीक, यहाँ पर टेन कॉट आएगा तो नेगेटिव है, यहाँ पर टेन आया तो सही है, यहाँ पे टेन आया तो फिर नेगेटिव है। ठीक, अब लिखना कैसे, ये क्या हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल, ये मेरा क्या हो गया वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, वर्टिकल के लिए चेंज, ठीक, और हॉरिजॉन्टल के लिए नॉट चेंज। सही है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना कि साइन चेंज करना है और साइन नहीं चेंज करना है। ठीक, वर्टिकल पे क्या करना है चेंज करना है और हॉरिजॉन्टल पे नहीं चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है हमको यही तो नहीं पता है, अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन इस क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री बोल रहा है, मतलब ये वर्टिकल लाइन को टच करते हुए थीटा का कोण बना रहा है, मतलब ये थीटा। ठीक, तो आपको क्या करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको समझ में नहीं आता है तो एकदम क्वेश्चन के ऊपर ही बना लीजिए, मतलब ये यहाँ पे गया बंदा और फिर यहाँ वापस आ गया, यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया। ठीक, तो क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा मतलब वर्टिकल लाइन को टच करके नीचे आ गया, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पर कॉस थीटा, यही चेंज हुआ कॉस थीटा, मतलब साइन किस में चेंज हो गया कॉस में, साइन किस में चेंज हो गया कॉस में। क्यों चेंज हो रहा है वो भी बता रहे हैं, पहले इसको ध्यानपूर्वक सीखिए। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन में गया फिर 180 गया फिर वापस आया, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ चेंज नहीं हुआ, मतलब साइन था तो साइन ही हो गया, यहाँ साइन था तो कॉस हुआ, चेंज हुआ। साइन 270 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आया, 270 माइनस थीटा, तो ये इस क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक, अब फिर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये यहाँ से टच करके वापस फिर आया यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया, तो साइन तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नॉट चेंज तो साइन थीटा। ये सीखें, चेंज और नॉट चेंज का मतलब है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेंज का मतलब साइन चेंज का मतलब ना कि माइनस और प्लस, ये गलत है, इसको याद रखना है सबसे पहली बात। साइन चेंज का मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आप में यहाँ पर किसी में माइनस लगेगा किसी में प्लस लगेगा, वो कैसे हम जानते हैं कि किस में माइनस लगेगा किस में प्लस, उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी। अब क्या है साइन चेंज होता है कॉस में, हम एक साथ सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं, धीरे धीरे करके ही बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। साइन चेंज करेगा कॉस में, टेन चेंज करेगा कॉट में, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा, और फिर सेक चेंज करेगा कॉसेक में। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा बोर्ड छोटा है। साइन चेंज करेगा कॉस में, टेन चेंज करेगा कॉट में, सेक चेंज करेगा कॉसेक में। ठीक, इसको याद कर लीजिए, ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है, एनी टाइम काम करेगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इसमें लफड़ाबाजी होता है, बहुत मतलब दिक्कत होता है, लेकिन ये चीज़ आपको याद होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन बनेंगे। और हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं एक दो बस। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा कॉस लेंगे तो साइन में कन्वर्ट होगा, चलिए टेन का ले लेते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी प्रकार करेंगे, इसके ऊपर हम बनाते हैं वो। अब क्या करना है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वर्टिकल गया फिर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा।
क्यों हो रहा है चेंज? यहाँ साइन चेंज का मतलब है ये वर्टिकल लाइन को टच किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन चेंज करने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है। तो टेन किस में हो गया? कॉट में। माइनस और प्लस का आपको रूल बता दिए। टेन यहाँ क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए सारा वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ क्या है? ऑल वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ सिर्फ साइन कॉस, यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ कॉस और सेक, इसको ध्यान में रखना है। टेन 100 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब टेन चेंज नहीं होगा, मतलब टेन थीटा ही होगा। टेन थीटा हो गया। अब क्या है? यहाँ माइनस होगा कि प्लस? यहाँ पे क्या होता है? साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस होगा। यहाँ पे टेन का तो कोई नाम ही नहीं है, तो टेन यहाँ नेगेटिव होता है और कॉस भी यहाँ नेगेटिव होता है। अब टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 इस वाले में आया, मतलब वर्टिकल लाइन में आया, फिर ये वापस गया, फिर यहाँ से थीटा बनाया, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा मतलब वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है, मतलब चेंज होगा। टेन किस में चेंज हो गया? कॉट में, कॉट थीटा। टेन यहाँ पे पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टेन कॉट पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया, फिर बैक आया माइनस थीटा, तो ये टेन चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो टेन थीटा हो गया। माइनस होगा कि प्लस? यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस हो गया। शायद उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। यहाँ पे आप बोलिएगा तो प्लस थीटा लेने, तो हम प्लस थीटा भी लेके बता सकते हैं। ये क्या हो गया? 90 प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का सिंबल तो लगेगा। अब वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, तो टेन कॉट में चेंज हो गया। उसी प्रकार इसको सारा देख लीजिएगा। ऐसे एक और बता देते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो बहुत ईजी है, प्लस थीटा माइनस थीटा, कोई बड़ा फंडा नहीं है, आपको बस बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो आपको समरी करा देते हैं, क्या करना है इसमें, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक। हिंदी में लिख दे रहे हैं आपके लिए, ये वर्टिकल लाइन में चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज क्या होगा? होगा। अब क्या करना है? यहाँ पे सब पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे सिर्फ साइन, यहाँ पे सिर्फ टेन, यहाँ पे सिर्फ कॉट। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में होगा, ठीक। टेन किस में चेंज होगा? कॉट में होगा। और कॉसेक किस में चेंज होगा? सेक में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, तो अब तो आपको इस वाले क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा जब थीटा चेंज करने की बात आएगी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ फार्मूला बता देते हैं आपको, जो आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसमें? पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक का जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, और आपका लक अच्छा रहा तो जरूर आएंगे, ठीक। लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा पढ़िए। अब क्या है, मान लीजिए साइन, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंट फार्मूला बता, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आते हैं, बेसिक फार्मूला आपको बता चुके हैं, अब इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। कॉस ए प्लस बी, इसमें जरा सा याद रखना है कि जहाँ प्लस रहा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ? माइनस साइन ए ठीक। अब क्या करना है? कॉस ए माइनस बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला यूज आते हैं, ठीक। कल को ए प्लस बी के जगह ए हो गए तो साइन 2a हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है? ए भर देना है, तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए साइन ए। तो क्या दोनों सेम टर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ 2 लगा दिया जाएगा सिर्फ, इसको हटा दीजिए। कल के दिन में ये फार्मूला आपको हम पढ़ाएंगे और आपको देखिएगा इसे, मतलब यही फार्मूला है, बस घुरा फिरा के उसको लिखा गया है। तो आपको क्या करना है? पूरा पढ़ लेने के बाद अपने से करना, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये कहाँ से निकला, ये कैसे हो सकता है, वो आप खुद कीजिएगा, ठीक। अच्छा, हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिखना है आपको? 10 का लिख लेते हैं, 10 a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है 10a प्लस 10b
1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, इसको याद रखिएगा। इसमें करना क्या होता है, टेन ए प्लस बी मतलब ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस होता है, ठीक। टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यानी वो नीचे प्लस होगा, जस्ट